और पांडवों में धर्म के प्रतिनिधित्व श्री युधिष्ठिर जी महाराज हैं। सब युधिष्ठिर जी के अधीन हैं। जो युधिष्ठिर जी कहते सब उनकी बात को मानते थे। तो आज के समय में हम धर्म को सुनते तो हैं, हम धर्म के विषय में जानते तो हैं, लेकिन धर्म को मानते नहीं हैं। बड़े बड़े ग्रंथों को हमने पढ़ लिया है, बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान हमें उपलब्ध है, लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। और भैया जो उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं करता है, धर्म का अनुसरण, अनुपालन, अनुगमन, अनुशीलन अपने जीवन में नहीं करता है, उसकी कौरवों जैसी ही स्थिति होती है। और ये धृतराष्ट्र कौन है? बोले ये धृतराष्ट्र है साक्षात मोह की मूर्ति। हम सब मोह के अधीन हो गए हैं। एक मोहित व्यक्ति, धृतराष्ट्र सिर्फ बाहर से ही अंधे नहीं थे, अंदर से भी अंधे थे। तो एक मोहित व्यक्ति रूप में मोहित है, पुत्र में मोहित है, व्यापार में मोहित है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो तो मोह में अंधा हो गया है। दुर्योधन रूपी पाप दुष्कृत्य पर दुष्कृत्य करता जाता है, दुष्कर्म पर दुष्कर्म किया जाता है, लेकिन धृतराष्ट्र की आंखों पर मोह की पट्टी पड़ी हुई है, वो उसको नहीं देखता, उसे उसकी कोई चिंता नहीं। तो हम भी मोह के अधीन हो गए हैं। एक माता का बालक है, उसकी पड़ोसन आती है, कहती है, बोले मैया पता है पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया। अरे बोले होना ही था ना, पढ़ता ना लिखता, दिन भर बैट बल्ला लेकर और क्रिकेट खेलता रहता है और दूसरों की खिड़कियां और फोड़ता। मैया एक बात और बताऊं? बोले क्या? मैया तेरा लाला भी फेल हो गया। अच्छा मेरा लाला भी फेल हो गया, तब तो मास्टर की शरारत है महाराज। जब पड़ोसी का लड़का फेल हुआ तो महाराज पढ़ता नहीं था, उद्दंडता और उत्पात करता था, लेकिन जब अपना बच्चा फेल हो गया तब कह रहे हैं कि मास्टर खराब, स्कूल खराब, यूनिवर्सिटी खराब। लेकिन वास्तव में यथार्थ क्या है? बोले हम मोह में अंधे हो गए हैं। हमें अपने बालक की त्रुटियां दिखाई नहीं दे रही, हमें अपने बालक की गलतियां दिखाई नहीं दे रही। तो वो साक्षात धृतराष्ट्र है। विदुर जी ने विचार किया कि जब यह मेरी बात सुनते ही नहीं, धर्म का अनुसरण करते ही नहीं, तो फिर मेरे यहां रहने का क्या प्रयोजन। और जिस क्षण से विदुर जी महाराज कौरवों के यहां से गए, हस्तिनापुर से गए, उसी दिन से उनका पतन निश्चित हो गया। रामायण में भी जिस दिन विभीषण जी महाराज गए हैं, विभीषण जी कहते हैं, बोले रावण ये तूने मेरी छाती पर लात नहीं मारी, ये तूने अपने भाग्य पर लात मारी है, अब तेरा पतन निश्चित है महाराज। तो जो संतों का अपमान करे, जो संतों की अवज्ञा करे, जो गुरु का अपमान करे, उसका तो पतन निश्चित है महाराज। हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। वो विदुर जी महाराज चले गए और आज जब संपूर्ण कौरव समाप्त हो गए, धृतराष्ट्र और गांधारी जिनके 100 बलवान पुत्र थे, आज वो धृतराष्ट्र और गांधारी अकेले रह गए। धर्म फिर आता है, फिर आता है धर्म, जब हमारे अंदर से मोह की मदिरा का नशा समाप्त हो जाता है। धर्म फिर आता है जब हमारे अंदर से मद की मदिरा का नशा समाप्त हो जाता है, तब धर्म हमें बताता है, बोले देखो तुम उन सब के अधीन हो गए, मोह के बस में हो गए, मद काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के बस में हो गए। देखो उन्होंने तुम्हारी क्या स्थिति कर दी। तो भैया धर्म का पालन कीजिए, धर्म का अनुसरण कीजिए। विदुर जी आए हैं और धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रबोध दिला रहे हैं। कहे धृतराष्ट्र, अहो महीयस जंतुर जीव त्याशा यया भवान भीमाप वर्जितम पिंडम
आदत्ते गृहपालवत। तुम यहां पर पड़े हुए हो, भोग कर रहे हो, खा रहे हो, भीम तुम्हें खाने के लिए रोटी दे देता है, कुत्ते की भांति यहां पर रोटी तोड़ रहे हो, खा रहे हो, तुम्हें बिल्कुल संकोच नहीं, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं। तुम्हारे ही पुत्रों ने इन पांडवों के साथ कैसा व्यवहार किया, इनको कितनी बार मारने का प्रयास किया, और तुम इन्हीं के घर में बैठे हुए हो। अरे तुम्हारा जीवन व्यतीत हो गया भोग करते करते। बोले हे धृतराष्ट्र, तुम बाहर से ही अंधे नहीं हो, तुम अंदर से भी अंधे हो, क्योंकि एक अंधे व्यक्ति को और कुछ दिखाई ना दे, लेकिन उसे अपनी मृत्यु जरूर दिखाई देती। लेकिन तुम तो सबसे बड़े अंधे हो। देखो काल चला आ रहा है, तुम्हें अपनी मृत्यु दिखाई नहीं दे रही। छोड़ो इन भोगों को, छोड़ो इन विलास को, छोड़ो इन वासनाओं को, और मेरे साथ चलो, हम सदगति को प्राप्त करते हैं। जीवन का परम उद्देश्य भोग नहीं, जीवन का परम उद्देश्य सदगति है। महाराज विदुर जी महाराज ने बड़ी फटकार लगाई। धृतराष्ट्र और गांधारी चुपचाप सुनते रहे, और अंत में रात्रि के समय चुपचाप विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी चले गए हैं, गहन वन में चले गए, और 5 दिन में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, उन्हें सदगति की प्राप्ति हो गई है। बोलिए विदुर जी महाराज की जय। अब देखिए, ये संतों की कृपा है। जरा विचार कीजिए, क्या धृतराष्ट्र और गांधारी योग्य थे सदगति के? पाप करना ही पाप नहीं है, अपितु पाप देखना भी पाप है। तो धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र दुर्योधन पाप करते थे, और वह उस पाप को देख रहे थे, उनसे मना नहीं करते थे। तो अभी तो उन्हें कितने जन्मों तक इस संसार में सड़ना पड़ता, लेकिन संत की कृपा हो गई, संत का हाथ मिल गया, तो उन्होंने 5 दिन में ही सदगति को प्राप्त कर लिया। तो भैया हमें भी अपने जीवन में साधु सॉन्ग साधु सॉन्ग साधु सॉन्ग करो। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत बांग्ला में लिखी गई है। इसमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर बड़ा सुंदर लिखा गया है। तो जिस प्रकार से भागवत की 7 दिन की कथा है, इसी प्रकार से श्री चैतन्य चरितामृत की 9 दिन की कथा है। गुरुदेव की कृपा से हमें भी साल में 2-3 बार चैतन्य चरितामृत की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। दिव्य रूप से महाप्रभु जी भी कहते हैं कि साधु सॉन्ग साधु सॉन्ग साधु सॉन्ग करो, संतों का संग करो, संतों के साथ चलो। संत आपको दिव्य रूप से भगवान के पास ले जाएंगे, भगवान के निकट ले जाएंगे। एक हमारे ब्रिज के संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि भैया हम क्या हैं? बोले हम रेलगाड़ी का डिब्बा है, और संत कौन है? बोले संत इंजन है। तो संत रूपी इंजन में अपने इस रेलगाड़ी के डिब्बे को फंसा दो। रेलगाड़ी नहीं, मालगाड़ी है हम तो महाराज, माल भर रखा है। क्या क्या नहीं भर रखा हमने अपने अंदर है, संपूर्ण विषय वासनाओं को भर रखा है, संपूर्ण व्यवहारों को भर रखा है। तो संत रूपी इंजन से अपने मालगाड़ी के कुंडे को फंसा दो। तो जिस प्रकार से वो इंजन संपूर्ण मालगाड़ी के डिब्बों को खींचता हुआ उसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचा देता है, तो इसी प्रकार संत रूपी इंजन भी इस संसार रूपी स्टेशन से हमें गोविंद रूपी स्टेशन तक पहुंचा देगा। जय जय। और भैया मालगाड़ी में चाहे कुछ भी भरा हो, इंजन का कार्य है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो मालगाड़ी की डिब्बे में भले ही कोयला भरा हो या भले ही स्वर्ण भरा हो,
तो चिंता की कोई बात नहीं, हमने बड़े दुष्कर्म कर लिए, जब जागे तभी सवेरा, संत के चरण पकड़ लो। हम कितने भी दुराचारी हों, कितने भी कामी हों, संत हमें भगवान के पास तक पहुंचा देंगे। तो संत मोक्ष द्वार मपावृतम, संत मोक्ष के खुले हुए द्वार है। विदुर जी की कृपा परिवर्षित हुई है, दिव्य रूप से धृतराष्ट्र और गांधारी को सदगति की प्राप्ति हो गई। इधर परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। अब उनके 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था हो गई है। एक दिन दिव्य रूप से युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन जी को भेजा, बोले हे अर्जुन, जरा हमारे लाला से तो मिलकर आओ, हमारे कन्हैया से तो मिलकर आओ, वो कैसे हैं। और अर्जुन जी महाराज दिव्य रूप से द्वारका गए, 6 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन अर्जुन जी वापस नहीं आए। बड़ा आश्चर्य, युधिष्ठिर जी विचार करने लगे क्या हो गया, अभी तक वापस नहीं आए, श्री कृष्ण के आनंद में कहीं डूब तो नहीं गए। श्री कृष्ण तो आनंद के सिंधु हैं महाराज, उसमें डूबा जा सकता है, उसमें से निकला नहीं जा सकता। बहुत समय हो गया और 6 माह के पश्चात अर्जुन जी महाराज वापस आए हैं, लेकिन उनका शरीर बड़ा निस्तेज, बड़ा दुर्बल, उनका बड़ा दिव्य गांडीव बपू था, लेकिन अब कृशकाय और दुर्बल हो गए हैं। बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, लंबे लंबे उनके बाल हो गए हैं, शरीर भी महाराज कृशकाय है, वस्त्र भी मलिन है, पेट भी चिपक गया है, कमर भी झुक गई है, अवस्था से पहले वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगे हैं। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन के इस स्वरूप को देखा, मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे, बोले हे अर्जुन, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, ये तुमने अपनी क्या स्थिति बना रखी है, क्या हो गया तुम्हें। तुम्हारे चेहरे पर तो योगियों जैसा तेज था, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा निस्तेज दिखाई दे रहा है। अर्जुन की आंखें डबडबा उठी हैं, श्री कृष्ण करुणा आंखों के माध्यम से प्रकट होने लगी, अर्जुन जी रोने लगे हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, बोले क्या हुआ अर्जुन, तुम निस्तेज, कहीं तुमने कोई दुष्कृत्य तो नहीं कर दिया, तुमने कहीं कोई दुष्कर्म तो नहीं कर दिया। व्यक्ति का तेज 3 कारणों से नष्ट होता है, या तो वो किसी स्त्री के साथ दुष्कर्म करे, या किसी गौ की हत्या करे, या ब्राह्मण का अपमान करे। अगर इन तीनों में से कोई एक दुष्कृत्य करता है तो उसका तेज खंडित हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। क्या तुमने इन तीनों में से कोई दुष्कृत्य तो नहीं कर दिया। अरे ये सब बात छोड़ो, अच्छा ये बताओ, द्वारका में सब आनंद के साथ तो हैं, देवकी और वसुदेव जी के क्या हाल चाल है, बलराम जी ठीक हैं, अच्छा, और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां कैसी हैं, रुक्मणी ठीक हैं, सत्यभामा जी ठीक हैं, और भगवान के बाल गोपाल प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि सब आनंद से तो हैं। अरे छोड़ो, इन सब को भी छोड़ो, अच्छा ये बताओ कि हमारे नंद नंदन कैसे हैं। और जैसे ही यह पूछा है, पूछते ही आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। धड़ाम से अर्जुन मूर्छित होकर गिर गया है। थोड़ी देर के पश्चात मूर्छा टूटी तो कहने लगा कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। बोले भगवान, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। वो भगवान हमें छोड़कर चले गए, वो भगवान इस धराधाम को छोड़कर वैकुंठ में चले गए। हम उन भगवान को समझ नहीं पाए, हम उन भगवान को जान नहीं पाए। वो हमारे पास भाई बनकर, वो हमारे पास बुआ के लड़का बनकर, अर्जुन जी कहने लगे वो मेरे पास सखा बनकर आए, हमारे साथ उन्होंने लीला करी। हम उनके स्वरूप को नहीं समझ पाए और अंत में वो चले गए। ये नमपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर चले गए।
और जैसे ही यह सुना है, संपूर्ण पांडव फूट फूट कर रोने लगे हैं, रुदन करने लगे हैं। द्रौपदी विचार करने लगी कि उन कन्हैया ने मेरी कितनी रक्षा करी, भरे दरबार में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, मैंने सबको पुकारा, लेकिन निर्बल के बलराम आए आधे राम। मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर आए हैं। दिव्य रूप से अर्जुन विचार कर रहा था, मेरी क्या सामर्थ्य थी जो मैं बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर पाता, भगवान की कृपा से ही मैंने सबको पराजित किया। द्रौपदी विचार करने लगी कि हमारे जीवन में कैसी कैसी विषमताएं आई। जब दुर्वासा जी महाराज आए थे अपने शिष्यों को साथ लेकर हमसे भोजन की याचना करने के लिए, हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ न था, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही हमारी रक्षा करी थी। दिव्य रूप से द्रौपदी जी ने भगवान सूर्य की बड़ी दिव्य उपासना करी। भगवान सूर्य अतिशय प्रसन्न हो गए और उन्हें एक पात्र प्रदान किया। बोले देवी ये अक्षय पात्र है, ये कभी नष्ट नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। देवी इसमें से निरंतर निरंतर भोजन निकलता रहेगा। और भोजन कब तक निकलेगा? बोले जब तक तू भोजन ना कर लेगी तब तक इसमें से विपुल भोजन निकलता रहेगा। दिव्य रूप से एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा शुश्रूषा करी, बड़ा सम्मान किया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। दुर्वासा जी ने कहा, बोले हे दुर्योधन, मैं तेरी सेवा शुश्रूषा से बड़ा प्रसन्न हूं, तेरे मन में जो कामना हो वो मुझसे मांग ले। जब दुर्योधन ने कहा, बोले भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि आप अपने शिष्यों सहित पांडवों के पास भिक्षा यापन करने के लिए जाओ और उनसे भोजन की कामना करो। दुर्वासा जी ने कहा, बोले बहुत अच्छा। दिव्य रूप से दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर और पांडवों के पास गए हैं। पांडव कुटिया में निवास कर रहे हैं, उनको अज्ञातवास हुआ है, वो अपने उस अज्ञातवास को व्यतीत कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस समय तक द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। संपूर्ण ऋषि आए, भिक्षाम देहि। पांडव आनंदित हो गए, कंदमूल फल लेकर आने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, बोले कंदमूल फल से काम चलने वाला नहीं है, आज तो हम आपके यहां पर भोजन करेंगे। द्रौपदी जी ने कहा, बोले कोई चिंता नहीं महाराज, आप बैठिए, आइए। बोले नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा पूरी यूनिवर्सिटी आई हुई है, मेरे 10,000 शिष्य भी साथ में हैं। द्रौपदी तो पसीना पसीना हो गई, तैयारी कराइए। दुर्वासा जी अपने शिष्यों सहित नदी में स्नान करने के लिए गए। द्रौपदी जी ने स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। बोले द्रौपदी तुमने मुझे याद किया? बोले भगवान बड़ी समस्या में है, बड़े संकट में पड़ गए। दुर्वासा जी अपने शिष्यों सहित आ गए हैं और मैं उनके लिए क्या बनाऊं? मेरा जो वो अक्षय पात्र था, वो अक्षय पात्र भी अब फल देने में विफल है, क्योंकि मैं भोजन कर चुकी हूं। भगवान ने कहा, बोले कोई चिंता नहीं, तू उस पात्र को लेकर तो आ। और भगवान ने उस पात्र को मंगवाया है और पात्र को लेकर इधर उधर देखने लगे। तब देखा कि एक दिव्य रूप से एक पत्ता उसमें चिपका हुआ था, उस पत्ते को लिया है। बोले कोई चिंता नहीं द्रौपदी, तुम्हारा काम हो गया। भगवान ने उस पत्ते को लिया और पत्ते को मुख में रखकर चबाया है। बोले जय हो जय हो, बड़ा आनंद किया, उस पत्ते को निगल गए हैं। और जैसे ही पत्ते का सेवन किया है, पत्ता गया भगवान के पेट में और पेट भर गया दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा जी ने एक गोता लगाया और गोता लगाकर जैसे ही जल से बाहर निकले, उनका पेट फूल गया। संपूर्ण शिष्यों का भी पेट फूल गया, पेट भरा भरा प्रतीत होने लगा। अरे बोले भैया ये क्या हो गया? हमने तो कुछ खाया नहीं, हमने तो कुछ पिया नहीं और पेट भर गया। दुर्वासा जी विचार करने लगे, बोले शायद ये गैस ट्रबल हो गई है, खाली पेट है ना, कुछ खाया नहीं है तो शायद पेट फूल गया।
कोई बात नहीं, अपने संध्या वंदन कर कर चलने का प्रयास किया तो जैसे जैसे चलते जाते हैं पेट और भारी पर भारी और भारी पर भारी होता जाता है और बड़ी बड़ी डकारें आती जाती हैं। रबड़ी की डकार आवे, महाराज जलेबी की डकार आवे, के गुलाब जामुन की डकार आवे। दुर्वासा जी विचार करने लगे कि बोल भैया हमने तो कहीं भंडारा भी नहीं खाया, ये रबड़ी रसगुल्ले की डकारें कहां से आने लगी। द्रौपदी जी थर थर कांपने लगी। भगवान ने कहा, बोले द्रौपदी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना। तभी दिव्य रूप से वहां दुर्वासा जी आए हैं। द्रौपदी जी ने कहा, बोले आइए ऋषिवर, आइए आइए, हमारा परम सौभाग्य जो आप पधारे हैं, आइए आपके लिए भोजन तैयार है। दुर्वासा जी ने कहा, बोले क्षमा करो, अब हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? भैया हमारा पेट तो भरा हुआ है। बोले दुर्वासा जी ये बात आपकी अच्छी नहीं, निमंत्रण एक जगह देते हैं और भंडारा दूसरी जगह खाते हैं, हमारे साथ ऐसा धोखा। अरे बोले नहीं देवी, ये कैसे संभव हो गया, हमें नहीं पता। और दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर वहां से चले गए। तो द्रौपदी को वो दृश्य याद हो आया है कि किस प्रकार से भगवान नंद नंदन ने हमारी लाज बचाई थी, किस प्रकार से भगवान ने हमारी रक्षा करी थी। बड़ी बड़ी इसमें कथाएं छुपी हुई हैं कि किस प्रकार से भगवान ने पांडवों की रक्षा करी। तो उन्हीं का सब स्मरण कर रहे